दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाकंभरी माता मंदिर के बारे में, जिसे सकराय माता मंदिर भी कहा जाता है। सकराय माता का प्रसिद्ध मंदिर अरावली पर्वतमाला की मालकेतु पर्वत श्रृंखला की एक सुरम्य घाटी में सघन वन के बीच अवस्थित है। वहीं पर सकरा नाम की एक छोटी सी नदी भी बहती है। सकराय माता का यह मंदिर सीकर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। खंडेला से यह 20 से 25 किलोमीटर है तथा उदयपुर वाटी से लगभग 10 से 11 किलोमीटर है और झुंझुनू से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके समीपस्थ गिरी श्रृंखला कोट का डूंगर नाम से प्रसिद्ध है। इंद्र ने की थी उपासना। सकराय माता के उद्गम के बारे में जनश्रुति है कि देवराज इंद्र ने असुरों द्वारा छीने गए देवलोक को पुनः प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर देवी की उपासना भी की थी। देवी ने इंद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना राज्य वैभव वापस पाने का वरदान दिया। सकराय माता की प्रतिमा। मंदिर में देवी शंकरा की भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। मूलतः यहाँ उक्त देवी के दोनों ओर गणेश एवं धनद कुबेर की मूर्तियां प्रतिष्ठापित थी, परंतु कालांतर में गणेश और कुबेर की मूर्तियां वहां से हटाकर सभा मंडप में स्थापित कर दी गई तथा निज मंदिर में शंकरा माता के साथ एक सिंह वाहिनी देवी की मूर्ति स्थापित कर दी गई, जिसके विषय में कहा जाता है कि यह मूर्ति निकटवर्ती कुंड से प्राप्त हुई थी। लोक मान्यता के अनुसार यहाँ रुद्राणी शंकरा तथा ब्राह्मणी सिंह वाहिनी देवी प्रतिमा के रूप में देवी की 2 प्रतिमाएं विराजमान हैं। पहले लगता था शंकरा या शंकराय माता मंदिर में पहले काली की प्रतिमा को पशु बलि एवं मदिरा का भोग लगता था। अनेक वर्षों से यहाँ पशु बलि नदी दी जाती थी तथा दोनों देवियों को सिरापुड़ी का भोग लगता था। शंकराय माता शेखावाटी क्षेत्र के वणिक समाज के विभिन्न गोत्र शाखाओं वाले सैकड़ों परिवारों की कुलदेवी है। नवरात्रा के अवसर पर चैत्र एवं मास में यहाँ विशाल मेले लगते हैं, जिनमें प्रवासी राजधानी भी बड़ी संख्या में जात जड़ूले के लिए देवी के मंदिर में आते हैं। शंकराय माता के प्राचीन मंदिर का 1913 ईस्वी में जीर्णोद्धार कर इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। वह 32 स्तंभों पर आधारित सभा मंडप बनाया गया है। मंदिर के महंत नाथ संप्रदाय से संबंधित है। यूं तो आम जनता साल में सिर्फ 2 नवरात्रों से परिचित होती है, लेकिन हिंदू संस्कृति में असल में 4 नवरात्र प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा आषाढ़ और माघ महीने में भी नवरात्र होते हैं। चारों नवरात्रों में शेर पर सवार दुर्गा माता के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। शाकंभरी देवी के बारे में कहा जाता है कि देवयुग में जब भीषण अकाल पड़ा तो माता ने स्वयं शाक फल फूल के रूप में प्रकट होकर लोगों को भोजन दिया। तब से ही शाकंभरी देवी को भक्तों पर जल्दी कृपा करने वाली भी बताया जाता है। मां शाकंभरी को सूजी के हलवे का भोग प्रमुख रूप से लगाया जाता है। कहा जाता है कि हलवे के भोग से शाकंभरी देवी जल्दी प्रसन्न होती है। दर्शन करने के लिए साल भर लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर के महंत दयानाथ महाराज बताते हैं कि यह मंदिर आस्था के साथ ही समाज के कई वर्गों में जात जड़ूले के लिए भी महत्वपूर्ण है। आमजन के अलावा देश के प्रमुख सेलिब्रिटी भी यहाँ दर्शन करने आते हैं। फिल्मी अभिनेताओं से राजनेताओं तक सभी माता के दरबार में अपनी विशेष आस्था रखते हैं। माता से अपनी मनौती मांगने आने वाले भक्तों की मनोकामना शाकंभरी माता भी जल्दी पूरी करती है। नवरात्रों के दौरान यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य पंडित केदार शर्मा के आचार्य तत्व में संत चंडी अनुष्ठान किए जाते हैं। चारों नवरात्रों में यहाँ आने वाले भक्तों में देसी ही नहीं विदेशी भी शामिल हैं। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यहाँ पर्यटकों की आवाजाही साल भर बनी रहती है। अगर भक्ति और पर्यटन का संगम कहीं है तो वो शाकंभरी देवी का ये मंदिर है। दोस्तों, शाकंभरी के निकट ही कोट बांध भी स्थित है। शाकंभरी जाने वाले रास्ते पर आने वाले कोट बांध का भराव क्षेत्र 2 जिलों में आता है। कोट बांध का सामने का आधा भराव क्षेत्र झुंझुनू जिले में तो पीछे का आधा भराव क्षेत्र सीकर जिले में आता है। कोट बांध की भराव क्षमता 25 फीट है। 25 फीट के बाद बांध पर चादर चलने लग जाती है। वर्तमान समय में गत वर्ष का कोट बांध में 13 फीट पानी बचा हुआ है। कोट बांध पर 2019 में अंतिम बार चादर चली थी, जिसके बाद गत वर्ष शाकंभरी क्षेत्र में अधिक बारिश नहीं होने से बांध पर चादर नहीं चली। कोट बांध में शाकंभरी की पहाड़ियों में होने वाली बरसात का पानी आकर एकत्रित होता है। कोट बांध का असली नाम सरजू सागर बांध है।
लेकिन कोट गांव के पास होने के चलते इसका नाम धीरे धीरे कोट बांध पड़ गया। बांध पर निवेदक कुमार प्रताप सिंह के नाम से लगी पट्टिका में सरजू सागर कोट बांध का निर्माण मानव गोत्र सूर्यवंशी शेखावत वंश खंडेला पाना खड़ा के महाराज हमीर भूप के राज्य में कोट ग्राम के पास विक्रम संवत 1981 में 1 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। पट्टिका में लिखा है कि पहाड़ों में बहकर आने वाला पानी शाकंभरी माता की गंगा है, जिसमें पानी पीने वाले जानवरों का शिकार करना पाप है। नांगल ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले कोट बांध में नहाना पूर्णतया प्रतिबंध है। कोट बांध प्रसिद्ध से यहाँ दूर दराज क्षेत्र लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। बारिश के मौसम में बांध पर चादर चलने के बाद यहाँ लोगों की काफी भीड़ रहती है।